हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त, और आप लोगों के लिए एमएनटी टेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक और सीरीज पार्ट 7 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और इस सीरीज में हम आज माइक्रोबायोलॉजी के कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे चले उससे पहले यदि आप न्यू व्यूअर्स हो, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो कंसंट्रेशन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज नोन। हमारा कौन सा मीडिया है जिसमें कि कंसंट्रेशन जो होता है इंग्रेडिएंट्स का वो सारा नोन है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया, केमिकली डिफाइंड मीडिया, बेसल मीडिया एंड लास्ट ऑप्शन इज सेलेक्टिव मीडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, केमिकली डिफाइंड मीडिया। अब हम लोग सबसे पहले केमिकली डिफाइंड मीडिया के बारे में पूछा गया। केमिकली डिफाइंड मीडिया जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है वैसा मीडिया जिसमें कि कंसंट्रेशन जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन नॉन कंसंट्रेशन हो, तो मेरा केमिकली डिफाइंड मीडिया है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मीडिया के लिए, वो एस्टिमेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब बात कर लेते हैं वेसल मीडियम की। तो वेसल मीडिया क्या है? वेसल मीडिया बेसिकली एक सिंपल मीडिया है और ये सपोर्ट करता है नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के ग्रो को। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया यदि हम बोलते हैं तो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या है? तो वैसा बैक्टीरिया जो कि ब्लड को इजीली लाइज करे और जो सेल्स होते हैं, जो ब्रश सेल होते हैं, उससे वो न्यूट्रिशन को गेन करे और इजीली वो ग्रो करे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बेसल मीडिया के एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट अगार, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्टिव मीडिया के बारे में। तो सिलेक्टिव मीडिया क्या है? सिलेक्टिव मीडिया या डिफरेंशियल मीडिया, ये सारे जो मीडिया होते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमको यदि आइसोलेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तब हम इस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्टिव मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लोस्ट्रीडियम जेजनी है या नाइजेरिया गेनोरिया है, इन सब को यदि हमें ग्रो करवाना है तो हम इस मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। अब हम किसी मीडिया को सेलेक्टिव मीडिया कब बोलेंगे? सेलेक्टिव मीडिया कहने का मतलब है कि उसमें सबसे पहला तो एडिशन होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स एडिशन ऑफ केमिकल्स, एडिशन ऑफ डाइज, और जो पीएच होता है वो एल्टर्स द पीएच। ये सारा चीज जरूरी होता है किसी मीडिया को एक सिंपल मीडिया से सिलेक्टिव मीडिया बनाने के लिए। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। इन नाइट्रोजन रिडक्शन टेस्ट रिएजेंट इज एडेड टू व्हिच टाइप ऑफ कल्चर? आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अगार कल्चर, ब्रोथ कल्चर, स्लोप कल्चर एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑप्शंस। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हम नाइट्रोजन रिडक्शन टेस्ट यदि लगाते हैं तो इसमें जो टेस्ट रिएजेंट होता है उसको हम किस टाइप के कल्चर में हम लोग ऐड करते हैं। तो आपका जो जवाब है वो सही जवाब होगा ब्रोथ कल्चर। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नाइट्रोजन रिडक्शन टेस्ट होता क्या है। तो नाइट्रोजन रिडक्शन टेस्ट, जैसा नाम से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ पे रिड्यूस होगा, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो नाइट्रेट होते हैं वो नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है। और यदि कोई बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, तो वैसा बैक्टीरिया क्या करेगा कि नाइट्रेट को वो नाइट्राइट में भी कन्वर्ट करेगा। और इस यदि वैसा कोई बैक्टीरिया ऐसा कर रहा है तो जो रिजल्ट होगा, यानी जो मेरा पॉजिटिव रिजल्ट होता है, तो उसमें रेड कलर अपीयर्स होगा, यानी चेरी रेड यदि अपीयर्स हो रहा है तो ये पॉजिटिव टेस्ट है। और यदि नेगेटिव कंडीशन में क्या होता है कि यदि हम लोग जिंक पाउडर को यदि हम लोग ऐड कर देते हैं नेगेटिव टेस्ट ट्यूब्स में, तो वहां पे फिर से रेड कलर अपीयर्स होगा। और यही पहले वाले कंडीशन में, यानी जो पॉजिटिव वाला कंडीशन है, पॉजिटिव वाले में जिंक यदि पाउडर हम ऐड करते हैं पॉजिटिव वाले कंडीशन में, तो वहां पे रेड जो कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं नाइट्रेट ब्रोथ के बारे में जान लेते हैं कि नाइट्रेट ब्रोथ में आखिरकार कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स होता है। तो जो नाइट्रेट ब्रोथ होता है, नाइट्रेट ब्रोथ में 5 ग्राम पर लीटर मेरा पेप्टोन होता है, 3 ग्राम पर लीटर जो होता है वो मीट एक्सट्रैक्ट होता है, और आपका एक लास्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1 ग्राम पर लीटर जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। और फाइनली जो पीएच होता है इस मीडियम का वो 7 होता है और प्लस माइनस 0.2 ये इसका पीएच होगा। इसे हमें मेंटेन करना होता है। और सबसे पहले केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना होगा जो कलर जो आपके आ रहे हैं, अपेयर्स हो रहे हैं, वो कैसा कलर है। फिर से मैं बता देता हूँ, यदि चेरी रेड होगा तो मेरा पॉजिटिव टेस्ट है,
और उसी में यदि हम जिंक पाउडर को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट वाले यानी पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब में यदि हम जिंक पाउडर को ऐड करते हैं और वो कलर बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। और यदि कोई हम जो नेगेटिव टेस्ट ट्यूब है, यदि उसमें हम जिंक पाउडर को ऐड करते हैं तो कलर जो होगा वो डिसअपियर नहीं होगा, यानी रेड कलर यदि शो करेगा तो इसका मतलब है ये जो मेरा टेस्ट है वो पॉजिटिव है। और थर्ड क्वेश्चन है, कैप्सूल स्वेलिंग टेस्ट इज डन फॉर व्हिच ग्राम पॉजिटिव कोकाई। जो कैप्सूल स्वेलिंग टेस्ट होता है वो हम किस टाइप के ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए करते हैं। आपके ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई और पेप्टोकोकस। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में नहीं गया होगा, तो कैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है जिसके लिए हम लोग इस टेस्ट को लगाते हैं। इसका सही जवाब है न्यूमोकोकाई। सबसे पहले हम लोग कैप्सूल स्वेलिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैप्सूल स्वेलिंग टेस्ट होता क्या है। तो कैप्सूल स्वेलिंग टेस्ट को हम लोग क्विलन रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कैप्सूल्स होते हैं वो कैप्सूल स्वेल हो जाता है, यानी इनलार्ज हो जाता है। उसको हम लोग स्वेलिंग बोल सकते हैं कि कैप्सूल स्वेल हो गया। और ये ऐसा होता कब है, जब हम जो सीरम होता है, सीरम में कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, वो कैपेबल होते हैं जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल का जो पॉलीसेकेराइड जो प्रेजेंट होता है उसमें कैप्सूल में पॉलीसेकेराइड मटेरियल, उसके साथ वो रिएक्ट करता है एंटीबॉडीज और ये वो इनलार्ज हो जाता है। उसका सेल जो होता है वो थोड़ा इनलार्ज हो जाता है। इसको हम लोग स्वेलिंग बोलते हैं कि कैप्सूल स्वेल हो गया। कुछ एग्जांपल है इसका, न्यूमोकोकस है, क्लेब्सिला है, ये सारे बैक्टीरिया में ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज डन टू डायग्नोस रिकेट्सियल इन्फेक्शन। रिकेट्सियल इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं विडाल टेस्ट, वेल फेलिक्स टेस्ट, एएसओ टेस्ट, सीआरपी टेस्ट। मैं इसका सही जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब है वेल फेलिक्स टेस्ट। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सारे टेस्ट को देख लेते हैं। विडाल टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग। विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर जो होता है इसको एंट्री फीवर बोलते हैं, तो एंट्री फीवर को पता लगाने के लिए हम लोग विडाल टेस्ट लगाते हैं। एएसओ टेस्ट के बारे में पहले आप देख लो। जो स्टेप इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से जो होता है, तो ये सारे जो इन्फेक्शन होंगे स्टेप इन्फेक्शन, तो उसके लिए हम लोग एएसओ टेस्ट लगाते हैं। सीआरपी टेस्ट की बात करें तो सीआरपी टेस्ट सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये जो हमारा जो लिवर होता है वो सेक्रेट करता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, और ये एक मार्कर है जो हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो वो इंडिकेट करेगा सी रिएक्टिव प्रोटीन यदि ज्यादा सेक्रेट हो रहा है तो हमारा बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेटेड है। तो ये जो प्रोटीन होता है वो लिवर प्रोड्यूस करता है और इस टेस्ट को हम लोग इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेल फेलिक्स टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अभी पता करना है। वेल फेलिक्स टेस्ट क्या है। तो वेल फेलिक्स टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, बहुत ज्यादा इसका बहुत डीप प्रोसीजर नहीं है। वेल फेलिक्स टेस्ट करने के लिए हम लोग प्रोटियस बैक्टीरिया के लिए वेल फेलिक्स टेस्ट लगाते हैं। तो प्रोटियस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग एक ब्लड लेंगे, ब्लड से सीरम उसको सेपरेट करेंगे। सीरम को सेपरेट करने के बाद हम दो तरीका है इसको लगाने का, एक स्लाइड मेथड है और एक ट्यूब मेथड है। स्लाइड मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि स्लाइड में सबसे पहला हम लोग सीरम को डालेंगे, एक ड्रॉप सीरम डालेंगे और उसमें फिर प्रोटियस जो एंटीजन है, प्रोटियस एंटीजन एक ड्रॉप डालेंगे और कुछ 1 मिनट्स तक उसको ऐसे छोड़ देना। 1 मिनट आफ्टर 1 मिनट्स ऑब्जर्व करना है कि यदि कोगुलेशन दिखता है, कोगुलेशन या एग्लूटिनेशन दिखता है तो ये इंडिकेट करेगा जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट है। और सेकंड मेथड में जो ट्यूब मेथड है, ट्यूब मेथड में हम लोग बहुत सारा ट्यूब्स ले लेते हैं। मान लो आप 7-8 ट्यूब लगा लेते हो, उसमें सब में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन यानी सीरम का डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन तैयार करेंगे। किसी एक पहला वाला जो ट्यूब होगा उसमें हो सके लिस्ट डाइल्यूशन हो और जो लास्ट वाला हो उसके मोर डाइल्यूशन हो, यानी डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी किसी एक जो ट्यूब होगा उसमें लिस्ट होगा, किसी एक में ज्यादा डाइल्यूशन होगा। उसमें हम लोग बारी बारी से सब में प्रोटियस एंटीजन डालेंगे और उसके बाद उसे 5 to 6 आवर के लिए उसे इंक्यूबेट करेंगे। 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको इंक्यूबेट करेंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन ऑब्जर्व करेंगे, यदि एग्लूटिनेशन या फ्लक्चुएशन दिखता है तो ये इंडिकेट करेगा जो हमारा टेस्ट है वो मेरा पॉजिटिव टेस्ट है। तो आपके ऑप्शन है ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, मैकोंकी अगार, सेलुलाइट ब्लड अगार। इसका सही जवाब है मैकोंकी अगार। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि ऐसा कौन सा आपके पास अगार है जो कि डिफरेंशिएट करेगा लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को। तो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया यानी वैसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे,
जैसे कि सीजेला है, साल्मोनेला है, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो नली को फर्मेंट करते हैं, तो वो हमारे इस आकार के हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैगोपी आकार उसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट होता है उसको ग्रो करवाने के लिए। था क्वेश्चन है, डैश इज कॉमनली यूज्ड एन इंडिकेटर इन गैस पैक मेथड। आपके ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट, ईओसिन, रिड्यूस मिथिलीन ब्लू और फोर्थ ऑप्शन इज कार्बल फ्यूजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, रिड्यूस मिथिलीन ब्लू। अब सबसे पहले हम लोग गैस पैक मेथड के बारे में जानते हैं। तो गैस पैक मेथड क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड इन कैटलेज टेस्ट। जब कैटलेज टेस्ट लगाते हैं उसमें कौन से रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? आपके ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं आखिरकार ये जो कैटलेज टेस्ट होता है ये होता क्या है। तो कैटलेज टेस्ट क्या है? तो कैटलेज टेस्ट एक ऐसा समझ सकते हो कि आप डिफरेंशिएट करने के लिए वैसा बैक्टीरिया जो कैटलेज प्रोड्यूस करते हैं, कैटलेज एंजाइम्स है, कैटलेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कैटलेज टेस्ट लगाते हैं। जो कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, यानी जो कैटलेज एंजाइम्स को सेक्रेट करने वाला जो बैक्टीरिया होगा वो H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड्स को ब्रेक डाउन करेगा और वाटर और ऑक्सीजन में वो उसे तोड़ देगा। यानी जब हम लोग तैयार करते हैं, जब टेस्ट लगाते हैं, दो तरीके से लगाते हैं टेस्ट। एक तो स्लाइड मेथड है और एक आपका ट्यूब मेथड है। दोनों मेथड में हम ऑक्सीजन का ही एवोल्यूशन देखते हैं। यदि ऑक्सीजन की एवोल्यूशन हो रही है तो ये इंडिकेट करेगा जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस की हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो मेरा स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव कैटलेज टेस्ट शो करेगा और स्टेफाइलोकोकस जो है वो पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। तो स्टेफाइलोकोकस जो है, यदि हम स्टेफाइलोकोकस यदि हमें मिलेगा ट्यूब में, यदि हम ग्रो करवा के डालते हैं, ग्रोथ को डालते हैं, तो ये बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी ऑक्सीजन का बबल्स। क्वेश्चन नंबर 8, which is the main reducing substance in thioglycolate growth। जो thioglycolate growth होता है उसमें मेन रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, सोडियम, सल्फर। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, ग्लूकोज। अब सबसे पहले हम लोग थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक ये मल्टीपर्पज इनरिच्ड डिफरेंशियल मीडिया है। इसका इस्तेमाल हम लोग एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। यदि हम लोग जो हमारा टेस्ट ट्यूब्स होता है इसमें बहुत सारे ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे, वैसे बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसे ग्रो करने के लिए, वो बैक्टीरिया थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ के टॉप वाले पोर्शन पे वो वहां पे गैदर्ड हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की वहां सप्लाई उन्हें मिलती रहेगी। और यदि एनारोबिक बैक्टीरिया यदि कोई होगा तो वो बॉटम, यानी जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में यदि कोई गैदर्ड हो रहा है बैक्टीरिया, तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि जो वहां पे ऑक्सीजन की बहुत एब्सेंस होती है उस कारण से वो हमेशा बॉटम में ही वो ग्रो करेगा। अब जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम की बात कर लें, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज जो होगा वो आपको हमेशा वो ग्रो करता हुआ नजर आएगा बॉटम में। यानी जो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ वाला, तो उसके बॉटम में हमें क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 9, द पीएच ऑफ अल्कलाइन पेप्टोन वाटर इज अबाउट। क्वेश्चन थोड़ा आसान है। ऐसे आपके जो ऑप्शन है इसमें आपको चूज करने हैं 10.4, 10.5, ये रेंजेस हैं आपको दिए हुए, 7.6 टू 7.8, 8.4 टू 8.6, 9.6 टू 9.8। इसका सही जवाब है 8.4 टू 8.6। यानी जो हमारा पीएच होता है अल्कलाइन पेप्टोन का वाटर का, उसका पीएच होता है 8.4 टू 8.6। नाम से पता चल रहा है अल्कलाइन पेप्टोन है, तो अल्कलाइन है, जो भी इसका पीएच होगा वो अल्कलाइन ही होगा, यानी 7 से अबव होगा। तो आपको यदि 7 से नीचे बिलो यदि कोई ऑप्शन दिया रहे तो आप सबसे पहले उसे हटा दोगे। अब हम लोग चल लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्मोट्रोप्स। तो ऑस्मोट्रोप्स कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग ऑस्मोट्रोप्स बोलते हैं। आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इसका सही जवाब है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑस्मोट्रोप्स के बारे में। तो ऑस्मोट्रोप्स कहते किसको है? तो ऑस्मोट्रोप्स क्या होता है? वैसे बैक्टीरिया जो ऑस्मोसिस के थ्रू न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। तो हमारा बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जो होता है
वो अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। और ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम लोग ऑस्मोट्रॉफी भी बोलते हैं। और ऑस्मोट्रॉफी यानी वही वैसे बैक्टीरिया या वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं।